बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के शुरू में पहली एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में हमें बताया गया है। क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। और इस फॉर्म, ये जो फॉर्म होती है जिस फॉर्म में ये नंबर लिखे हुए हैं, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। इंग्लिश में साइंटिफिक नोटेशन और उर्दू में इसको साइंसी तरकीब कहा जाता है। ठीक है। और जिस तरकीब में ये नंबर दिए गए हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसको उर्दू में आम तरकीब कहा जाता है। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। जी, सबसे पहले बात यह है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या देखना है कि आप ये देखें कि लेफ्ट साइड पर सबसे पहला नंबर कौन सा है जो जीरो नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में देखें, इस साइड से, लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो ये 2 है जो जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इस साइड से पहला नॉन जीरो नंबर 4 है। ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, पहला नॉन जीरो नंबर क्या है? 0 0 0, ये तो सब जीरो हो गए। पहला नॉन जीरो नंबर 4 है। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमने लिखना हो तो जो डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट, वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए, यानी कि 2 के बाद हम इसमें लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर अगली बात, अब ये आप यहाँ देखें गौर से, क्या इसमें आपको कोई डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, कोई इशारिया नजर आ रहा है? नहीं है। इट्स मीन जिसमें इशारिया आपको नजर ना आ रहा हो, उसका मतलब है कि उसके एंड में मौजूद है, क्योंकि जो पॉइंट एंड में होता है उसको हम लिखते नहीं है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यहां से लेकर पहले नॉन जीरो नंबर के आगे आपने लगाना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखें, 2.0 मल्टीप्लाई बना लें, 10 की बेस बना लें, और आप देखें कि आप पॉइंट लेकर गए हैं यहाँ पर, तो कितने नंबर आपने इसको लेफ्ट साइड पर लेकर गए हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 6 डिजिट आप इसको पॉइंट को पीछे लेकर गए हैं। तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव में आपने ये पावर लेनी है। ठीक है। जब पॉइंट को आपने आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाना है, तो आपने पावर जो लेनी है वो प्लस में होगी। ठीक है, पॉजिटिव में आएगी एक्सपोनेंट। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻�6, ये आपकी क्या होगी? ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि 44 के बाद आपने पॉइंट को लाना है, इसमें भी एंड में मौजूद है क्योंकि दरमियान में कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। आप पॉइंट को पीछे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4.89। ठीक है। पॉइंट आप कहाँ लेकर आए? पहले नॉन जीरो नंबर के आगे। तो आप इसमें भी आप देखें कितना नंबर आपने इसको पॉइंट को पीछे लाए हैं, 1 2 3 4 नंबर आप इसको पीछे लाए हैं। तो आपने क्या करना है, 10 का एक्सपोनेंट बनाकर आपने 4 को लिख देना है। ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हमने इसको लिख लिया है। इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी करना है। इस क्वेश्चन में जो पहला नॉन जीरो नंबर है वो क्या है? वो 4 है। 4 के आगे आपने पॉइंट को लेकर आना है, तो इसमें क्या होगा? 4.2 बनेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर एक्सपोनेंट बनाएंगे। अब पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आपने मूव करना है। तो कितना नंबर मूव कर रहे हैं? 1 2 3। जब आप पॉइंट को, इशारिया को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ आगे लेकर आएंगे, तो आपने पावर जो बनानी है, जो एक्सपोनेंट लिखना है, वो माइनस में लिखना है। ठीक है। यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर गए थे तो पॉजिटिव में, अब लेफ्ट से राइट की तरफ ला रहे हैं तो हमने इसको माइनस में लिखना है। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन इसको कहते हैं। इसमें भी ऐसे ही होगा। पॉइंट आपने, पहला नॉन जीरो नंबर आप देखें क्या है, वो 9 है। तो 9 के आगे आपने पॉइंट को लेकर जाना है। ठीक है। तो आप कितना नंबर पीछे लेकर गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आपने लिख देना है माइनस के साथ। ठीक है। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन आपकी आ जाएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी 73 है, मल्टीप्लाई 10⁻³ है। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉइंट 73 के अंदर आप देखें कि पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। पहला नॉन जीरो नंबर 7 है, तो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने पीछे मूव करना है, तो हम इसको लिखेंगे 7.3।
ठीक है। अब जब हमने इसको एक नंबर पीछे मूव किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर गए हैं, तो मल्टीप्लाई 10 टू पावर पॉजिटिव 1 होगी, ठीक है ना। और आगे मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उसको भी आप ऐसे लिख लें, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, 7.3 मल्टीप्लाई, पिछले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और बेस दो जैसे नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो आपने 10 को लिखना है और इनके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर 1 है, इस पर 3 है, तो दोनों को हम ऐड करें, दोनों को जमा कर लें, 1 जमा 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन पर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, इसमें भी ऐसे ही होगा। पॉइंट को हमने, पहला नॉन जीरो नंबर हमारा 6 है, 6 के आगे आपने पॉइंट को लेकर आना है, तो आप इसको लिखें 6.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर, अब कितना नंबर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लाए हैं, पीछे से आगे की तरफ ला रहे हैं, तो आपने माइनस में लिखना है। कितना माइनस में लिखेंगे, 1 डिजिट आप लेकर आने हैं, एक नंबर आपने आगे लेकर आने हैं, तो इसको -1 आप लिखें, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 मौजूद है। उसी तरीके से जिस तरह भी हमने यहाँ पर किया है, 6.5 मल्टीप्लाई, दो एक जैसे नंबर हैं, 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होंगी तो क्या होगा, -1 + 2, -1 + 2 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10, 2 - 1 करें तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया था और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना था। अब हम इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर मौजूद है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। आप कैसे क्या करेंगे, इसको बड़ा इजी है। आप 8.04 लिखें, मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2। 10 टू पावर 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, 100 को जब 8.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको हल करके देखिए, कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। एक आसान तरीका भी है कि आप देखें 100 के अंदर 2 जीरोज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो हमारी जो वैल्यू है उसमें आप पॉइंट देख रहे हैं, डेसिमल पॉइंट है, उसको आपने क्या करना है, 2 नंबर ही आपने आगे मूव कर लेना है। क्योंकि पॉइंट हमारा क्या कहते हैं 100 में 2 जीरो है, तो आपने क्या करना है, इसको पॉइंट को 2 नंबर आगे मूव करवा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 804। लास्ट में यहाँ पर पॉइंट आप लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसमें करना है 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 है। 10 टू पावर 5 का मतलब क्या है, आपने क्या करना है, 5 जीरो लगा देनी है, ठीक है। ये तो अब आपने इसको क्या करना है, इस वैल्यू को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट क्या होगा, 3 को जब ये 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पर करना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ 10 टू पावर -2 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है 1.5, ठीक है। तो आप देखें इसको कि आप अगर इसको ये पावर माइनस में है, अगर इसके नीचे अगर आप इसको लिख दें तो 10 टू पावर 2 हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। ऊपर माइनस में है तो डिवाइड में आके पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव में डिवाइड में मौजूद है तो जब ऊपर जाती है तो पावर चेंज हो जाती है, साइन ऊपर मौजूद है तो डिवाइड में जब आती है तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगी, या माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। 1.5 है डिवाइड बाय 10 टू पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर पीछे मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हो जाएगा, आप कह रहे देखें आपके पॉइंट के पीछे सिर्फ 1 नंबर मौजूद है, लेकिन हमने इसको 2 नंबर पीछे मूव करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से पहले एक 0 भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, 1 5 ऐसे। तो यहाँ पर पॉइंट था, उसको हम 2 डिजिट पीछे लेकर जाएंगे, क्योंकि 100 में पावर जो थी वो -2 थी, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप डायरेक्ट भी ये वाला काम कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये वाला करवाया आपको, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आंसर तो आ चुका है, सेम है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखें कि 10 की पावर माइनस में है और कितनी माइनस है, 2 है, तो आपने जस्ट क्या करना है, पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेकर जाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ 1 नंबर मौजूद है, आप एक 0 भी ऐड कर लें ताकि 2 डिजिट बन जाए। पॉइंट यहाँ से आपने 2 नंबर पीछे मूव करवाना है, तो देखिए वही आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको बेहतर समझ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पार्ट में हम क्या करेंगे, 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 जीरो हमने यहाँ लिख लेने हैं। ठीक है, अब आप इसको जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि जो पॉइंट है ये +7 है, +7 है, तो आपने पॉइंट को 7 डिजिट आगे मूव करवाना है। माइनस था तो आपने पीछे मूव करवाया। अब पॉजिटिव है 7 पावर, तो आपने आगे मूव करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे, 177। अब पॉइंट के आगे 2 नंबर तो मौजूद हैं, लेकिन हमें 7 नंबर चाहिए, तो आप क्या करें, 5 जीरो और ऐड कर लें। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें कि पॉइंट यहाँ से जब इसको 7 नंबर हम आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप वैल्यूज को इसको एक्सपैंड करके लिख लें, खोल कर लिख लें, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दें, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल करना है। 5.5 है, अब जो देख रहे हैं 10⁻4 क्या है, माइनस में मौजूद है। आपने इसको भी उसी तरीके से जिस तरह हमने अभी माइनस वाला किया था, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि पावर माइनस में है लेकिन 6 है। ठीक है, तो पॉइंट आपने पीछे लेकर जाना है, कितने नंबर पीछे लेकर जाना है, 6 नंबर पीछे लेकर जाना है। पॉइंट से पहले सिर्फ 1 नंबर मौजूद है, तो उसके लिए आप 6 नंबर पूरे करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 5 जीरो पहले ऐड कर ले। ठीक है, अब आप ये वाले नंबर भी लिख लें 5। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉइंट यहाँ पर था क्वेश्चन में, आपने 6 डिजिट माइनस को अगर पीछे लेकर जाना है, तो आपने यहाँ से जब इसको पीछे लेकर जाएंगे 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, तो हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 10⁻⁻5 है। ठीक है ना, यहाँ पर आप गौर से देखें तो 4 में आपको कहीं भी डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, इशारा नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इशारे यहाँ पर मौजूद है इसके आखिर में। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको इशारे को पीछे लेकर जाना है, क्योंकि पावर माइनस में है, तो पीछे लेकर जाएंगे, कितने नंबर पीछे ले जाना है, 5 नंबर, और पॉइंट से पहले दूसरा 1 नंबर मौजूद है हमारे पास। हम क्या करेंगे, खुद से 4 जीरो ऐड कर लें 4 से पहले। ठीक है, 4 लिखें। अब यहाँ पॉइंट मौजूद है, तो हम इसको पीछे लेकर जा रहे हैं, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कितने नंबर, 5 नंबर पीछे लेकर गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट 0004, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वैल्यू दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट बताई गई है पर सेकंड में। आपने जस्ट क्या करना है, ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है, इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपने लिखना है। ठीक है, क्या वैल्यू दी गई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बड़ा आसान है, 3 × 10⁸ है। आप क्या करें, क्या इसको एक्सपैंड कर लें, 8 जीरोज लगा लें। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 के साथ ही ये 8 जीरो ऐड हो जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे करना है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ ऑफ द एट द इक्वेटर इज अबाउट। वैल्यू दी गई है सर्कमफ्रेंस की, जमीन अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है वो ये है। आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, आपको अगर वैल्यू को देखें 400750000, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो डेसिमल पॉइंट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। इट मीन क्या है, इसका मतलब क्या है कि इशारे आखिर में मौजूद है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला नॉन जीरो नंबर, यहाँ से लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो 4 है, तो हम पॉइंट को कहाँ लाएंगे, 4 के आगे। ठीक है, 4.0075 करके लिख लें। अब आपने कितना नंबर इसको पीछे लाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻, आपने +7 कर देना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 × 10⁻³ किलोमीटर। इसको भी हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको हमने लिखना है। वैल्यू क्या है, 6.7779 × 10⁻³ है। ठीक है, आप क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इस वक्त ये साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को आप देख रहे हैं 10⁻³ है, पॉइंट को आपने क्या करना है, वो +3 है, तो इसको आपने पॉइंट को 3 नंबर आगे लेकर आना वापस। ठीक है, 6777 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट, क्योंकि 10⁻³ है, तो आपने 3 नंबर इसको आगे मूव करवा देना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है,
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये पावर मौजूद है, ये वैल्यू मौजूद है, डायमीटर दिया हुआ अर्थ का, आपने इसको क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी तरह लिखना है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। क्या करें आप, इसका लिखिए, इसको 10⁴ है तो आपने क्या करना है, पॉइंट को 4 डिजिट आगे मूव करवा देना, 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आगे मूव होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 12756, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, किलोमीटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका हो। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।